किसान साथियों, टिकरी बॉर्डर पर जैसा कि प्रदीप धनखड़ को देख रहे हैं, एक आमरण अनशन का यहाँ पे आज 10वां दिन, और जिस तरह से आप लोगों का अपार समर्थन यहाँ पे एमएसपी कानून यस नो में एक झटके से प्रधानमंत्री की जैसे डिमोनेटाइजेशन पे घोषणा होती है, इसी तरह से प्रधानमंत्री जैसे 3 बाजार के कानूनों को रद्द करते हैं, इसी तरह से एमएसपी कानून पे उनकी एक आधिकारिक घोषणा है कि एमएसपी कानून बना जा रहे हैं। जो हमारे 2 बड़े सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उसमें ये डिबेट रखी जा सकती है। प्रत्येक राज्य के किसान संगठन अपने सांसदों के माध्यम से रख सकते हैं, यानी कि एमएसपी 25 साल पुराना मुद्दा। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे आपका एनडीटीवी, जीटीवी, ये जो सैटेलाइट है, उनके पास प्रॉपर फाइल्स होती हैं, पुरानी फाइलें होती हैं। जब वो कमेटी के हेड थे वो भी फाइलें थी। जब हमने एआईकेसीसी के हेडेड में राजू सेठी ने वो प्राइवेट बिल एमएसपी का रखा, 21 पॉलिटिकल पार्टियों ने उस पर सहमति दी। अरे राष्ट्रपति ने उसको सहमति दे दी, विधि आयोग ने उसको सहमति दे दी, सिर्फ वो टेबल होके वहाँ रखना था। जब ये राम मंदिर का मामला चल रहा था और संसद घेराव के कई बार ऐलान हुए, चडोनी जी ऐलान से पीछे भागे। आज वो संसद घेराव का कोई इतिहास है तो एआईकेसीसी के पास है। एआईकेसीसी दोबारा आंदोलन में ज़बरदस्त तरीके से वापसी कर रही है। हमने वीएम सिंह यहाँ पे समर्थन दे के गए हैं। आज रामपाल जाट आए हैं। रामपाल जाट वो राजस्थान के कद्दावर नेता हैं जो गांधीवादी हैं, स्वयं के शरीर को तकलीफ़ देते हैं, जिन्होंने 70-80 बार पार्लियामेंट थाने में लगातार गिरफ्तारी दी एमएसपी कानून पे। और जब सरकार से उन्होंने वहीं पे भगत सिंह को उन्होंने पढ़ा और उन्होंने कहा कि भगत सिंह यदि इन लॉकअप में रहे हैं तो पूरे थाने को स्मारक बना दिया जाए, लेकिन सरकार ने उनकी इस मांग को जरूर स्वीकार कर लिया। आज वहाँ भगत सिंह का जो इतिहास है, उनके चित्र उस थाने में लगाए गए हैं। उन्होंने एमएसपी को 11 साल पहले उठाया था, घर वापसी नहीं की उन्होंने। और जो कह रहे थे कि सिसोले का पानी चाहिए तभी अनशन तोड़ूंगा, यहाँ फांसी खाऊंगा, प्राण जाए वचन ना जाए, टिकैत का टीका है वचन का, ना वचन उनसे पूरा हुआ, ना वो आंदोलन के उस मुद्दे को यहाँ जिता पाए। जो कहते थे एक एक क्रांतिकारी, यदि एक भी आंदोलनकारी बॉर्डर पे है, यहाँ तो जत्थे के जत्थे बॉर्डर्स पे भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो जिस राजनीतिक मजबूरी से वो दोबारा दुम दबा के भागे हैं, आज उनकी विश्वसनीयता पे भी सवाल हुआ। ये जो भगत सिंह की पगड़ी पहन के जिन्होंने कभी अपने आप को आगे नहीं रखा, इसी एमएसपी कानून के लिए निष्कासन जेलें, वो आज भी बॉर्डरों पे तैनात हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ उस महिला नेता का, डॉक्टर सिक्किम का, जिन्होंने कल वहाँ खटखटोल से संदेश दिया कि वास्तविक जो सम्मान के हकदार हैं, मैं सैल्यूट करती हूँ जो आज भी एमएसपी कानून पे बॉर्डरों पे बैठ के इस जंग को जारी रखे हुए हैं। लेकिन सम्मान वो चीज़ है, ऋषि दयानंद ने कहा था, जब वो सत्यार्थ प्रकाश यानी कि सत्य के प्रचार के लिए निकले थे तो राजा रथ लेके बॉर्डर पे खड़े हो जाते थे, उन रथों को, उन फूल मालाओं को अस्वीकार कर देते थे, क्योंकि मुद्दा और उनको अपने जीवन के उद्देश्य का पता था। तो रामपाल जाट 11 साल से उस पर लगे हुए हमारे साथी प्रदीप धनखड़, जिनके संगठन का नाम ही अखिल हरियाणा एमएसपी संघर्ष समिति था, मुद्दे के लिए आंदोलन से जुड़े थे। और नेतृत्व को आज स्पष्ट ये करना होगा कि यदि मुद्दे की हार होती है तो कोई गुर्रेज नहीं, बड़पन है इसमें। एसकेएम के शीर्ष नेतृत्व निकल के सामने आए कि हाँ, हम मुद्दे की पैरवी नहीं कर पाए, हमारी हार हुई है। चोरी छिपे से गुरनाम चडोनी के टेंट गद्दे आज सिंगू बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। गाजीपुर में राकेश की जो टीम है वो दोबारा से झोपड़ी के लिए जगह देखती घूम रही है, यानी कि वो चुपचाप आ रहे हैं बॉर्डर्स पे। ये साख बचाने के लिए भी ये आमरण अनशन है। हमारा सवाल था कि एक किसान ने आप पे सवाल खड़ा किया था कि कमेटी के नाम पे मेरे स्वामीनाथन आयोग के आप फसल भाव के लिए लाए थे, उसने जो अपनी शहादत दी उस पर कोई भी स्पष्ट बोल दे। गुरनाम का संस्थापक सदस्य था, क्या वित्तीय मदद उसने की? सिर्फ उसके घर पे जाके एक मैनेजमेंट उन्होंने दिखाई है कि ये मुद्दा किसी के हाथ ना लगे, लेकिन वो शहादत वो व्यर्थ नहीं जाएगी। उस शहादत के दर्द को लेके
एमएसपी पे, स्वामीनाथन आयोग पे मैनिफेस्टो में था कांग्रेस के, बीजेपी पे भी था, पार्लियामेंट में भी मुद्दा आया प्राइवेट बिल में। जब ये सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दे दिया इन्होंने कि हम नहीं कर सकते, तो सीधे तौर पे सभी पॉलिटिकल पार्टियां आपकी आर्थिक आज़ादी नहीं चाहते। और हमारा इस आंदोलन में एक ही ध्येय है, जो किसान आत्महत्या हरियाणा में होती थी, हरियाणा के दूर दराज के गांव इन चेहरों को पहचानते हैं, हम उस परिवार के साथ खड़े हुए और डीप स्टडी के बाद ये नतीजे पहुँचे कि आर्थिक आज़ादी के बगैर किसान की आत्महत्याएँ नहीं रुकनी। लेकिन जब किसान का मुद्दा आया, ये खेल आज नहीं तो 2 दिन के बाद पंजाब के चुनाव में खुल जाएगा। उन नेताओं को मुद्दे की हार स्वीकार ना करके वो ताली थाली खुद ही बजवा रहे हैं। हमें किसी की ताली थाली से एतराज़ नहीं, यदि किसान जीतता तो किसान खुद ही सेलिब्रेट करता। आप सेलिब्रेट करा रहे हैं अपने फॉलोअर्स से। और जो 28 साल से कंडेला खाप, जो राकेश टिकैत के, जब उनकी लाज, उनकी मर्यादा उनको पुलिस उठा रही थी, तो वही कंडेला खाप वहाँ पहुँची थी। राकेश स्टेज पे बैठा रहा और कंडेला खाप प्रधानी को धक्के लगते रहे। धिक्कार है जिसने 2 बार आंदोलन को संभाला, आप उसका अपमान अपनी आंखों से देख रहे। ऐसे अवसरवादी आपने यहाँ पे पाले हैं। और कुछ तो जैसे यानी लड़की ने जब ब्याली बैठाव तो गिला याना छोरा बैठा दिया करें। कुछ हमारे साथी जो हरियाणा SKM के साथ वायदे करते थे, वो पंजाब के गुरुद्वारों तक उस दुल्हन के साथ बैठे बैठे जा रहे हैं। आप नेतृत्व करने के लायक हैं। मैं सीधा सा सवाल उनको कह रहा हूं जो यहाँ के हमें आश्वासन देते थे कि मुद्दे पे होंगे, हरियाणा SKM के साथ होंगे। आज वो तुमने उस मुद्दे को भी रखेल बना दिया। आज आपने उस अपने ज़मीर को आपने बेच दिया। तो आज धन्यवादी हैं हम रामपाल जाट के। 27 राज्यों का प्रतिनिधित्व इसमें शामिल किया जाएगा। और यदि आप माफ़ी मांगने की बजाय, राज्यपाल जी कह रहे हैं कि मुझे तो पहले ही पता था, मेरे साथी संघ से हैं, कोई 35 साल से किसान संघ से था, कोई स्वराज इंडिया पीछे थी। लेकिन एक चीज़ यहाँ मंत्रणा पे निकलती थी कि 40-41 जब मिल के बैठेंगे तो चाहे भाजपा का ही सहयोगी किसान संघ ही क्यों ना हो, किसान संघ तो एक कदम आगे बोलता है बोलने में तो, लेकिन करने में वो बीजेपी को बचाते हैं। किसान उनके मुद्दे पे नहीं है। वो कहते हैं कि लाभ का मूल्य मिलना चाहिए। आप तो न्यूनतम पे बात कर रहे हैं, उसमें आप सरकार को नहीं घेर पा रहे। सिर्फ आंदोलन में रखवाली करने के लिए 40 से आप 9 मेंबर पे आए। जब ऐसे साथियों ने सवाल उठाया आपसे कि आप राजनीतिक प्रेरित हैं, आप आंदोलन के नेतृत्व को उन्होंने 9 की कमेटी में बदला, डिसीजन कमेटी बन गई और इन्होंने निष्कासन जेल के भी अपनी लड़ाई जारी आज तक रखी। ये है आंदोलन के वास्तविक योद्धा। और उसी का नतीजा ये हुआ कि 9 से आप 5 पे आ गए। और जब बिल्कुल जिन पे उंगलियां उठती थी कि खानदानी इनका दलाली धंधा है, उन्हीं के सचिव आगे आके उन्होंने आंदोलन के आपके सौदा किया। आज 10 साल लगते हैं किसी मुद्दे को समझने में। अनपढ़ बोले किसान को MSP समझ में आ चुका है। ये वो अमृत का प्याला है जो होठों से लग के गिरने को है। लेकिन 5 राज्यों में चुनाव है। ये जो चुनाव के तगाजे में यूपी में एक दूसरे के इनके श्वेत खुल जाएंगे, इनके कौन किससे प्रायोजित था। वही केजरीवाल जो आज राज्यपाल को CM के लिए प्रोजेक्ट करने के लिए उनके हाथ पैर जोड़ रहे हैं। जब सुखबीर दलाल की कमेटी हेड थे वो MLA मुंडका, और स्वामीनाथन पे एक रोड मैप तैयार हो गया कि मात्र 100 करोड़ रुपए पे हम दिल्ली के 90-94 गाँव हैं, इनको हम लाभकारी मूल्य दे सकते हैं, इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं पड़ना। मात्र 4 करोड़ में हम खेत ट्यूबवेल कनेक्शन में सब्सिडी दे सकते हैं। उन्होंने ये कह के फाइल डंप में डाल दी थी कि मेरे ज़्यादातर जो विधायक है वो कृषि पृष्ठभूमि से है ही नहीं कोई, मैं ये क्यों लागू करूं। आज वो पंजाब में जो भावनात्मक रूप से 11 महीने यहाँ इतना ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा कर सकता है, वो भी आड़ती के इशारे पे, यदि उसको खेती का समझ में आ गया, यदि उसको पता लग गया कि तुम्हारे किसान नेता सिर्फ जिनके मंडियों में व्यापार हैं, मील में साझेदारियां हैं, वो सिर्फ कॉरपोरेट से जब वो नहीं मुकाबला कर पा रहे थे, उनको अपना भविष्य अंधकार में था, तो उन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया। यदि वो खेत किसानी पे आ गए तो कोई नेता किसी राजनीतिक पार्टी के मंच पे नहीं मिलेगा। तो SKM के बैनर को लेके योगेंद्र भले ही पूरे देश में घूम सकते हैं, क्योंकि AIKC में 2 बार चुनाव हार चुके हैं। और कामरेडों ने दिखा दिया कि संविधान बदलने से अलावा
और जो भी आंदोलन है मैं उसमें नेटवर्क तो तलाश कर लेंगे, लेकिन मुद्दे पे लास्ट तक नहीं रहेंगे। क्योंकि जिस रसिया चाइना मॉडल की बात करते हैं वहाँ किसान के लिए जो भारत में खेती का स्वरूप है मुद्दे वो वहाँ है ही नहीं। तो जिनके सिद्धांत में, जिनके फिलॉसफी में किसान की आज़ादी नहीं है, वो कैसे किसान को आज़ादी दिलाएंगे। तो अब दूसरा पक्ष बचता है जो आज आंदोलन को लीड कर रहे हैं। हमने सीधा स्पष्ट कर दिया कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं रुकेगा। 27 राज्यों के यहाँ पे 3 दिन की एक वर्कशॉप भी रख रहे हैं। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसान कमज़ोर हुआ है उनके प्रतिनिधित्व भी रख रहे हैं। और ये जो 5 राज्यों में जिनको आप आंदोलन को निपटा के ये चिट्ठी और समिति खाली सड़कें साफ कराने के लिए, ये जो हाईवे खोलने के लिए थी, ये काम भले ही आप करके एक तरफ बैठ जाएं, लेकिन एमएसपी का मुद्दा 5 राज्यों में जब किसान समझ चुका है 10 साल में 56 करोड़ किसान, आश्रित मजदूर, खेतीहर किसान, काश्तकार किसान समझ चुका है। और चुनाव में आपको वो अब भी सीधा मज़ा, आपको करारा जवाब दे सकता है। शांति से बढ़िया मैसेज कोई नहीं जाता। तो आज जिस तरह से गुरनाम के आदमी वहाँ पे आपके ये रजाई गद्दे लेके वहाँ झोपड़ियाँ लगा रहे हैं, आज जैसे वापसी के लिए, यानी कि जात बचानी भारी हो रही है इनके लिए। सही बात यह है। और एक गुंजाइश हमेशा टिकैत ने भी रखी है, वापसी काट के आंडी एक बार चढ़ती है दोबारा नहीं चढ़ेगी। आज महेंद्र सिंह की विरासत को भी शर्मसार किया है। और किसान ने एक गलती ये कर दी कि उसने अपना स्पेस अपने नेतृत्व की जगह गैर किसान को दे दी। 300 करोड़ के जो लाइजनिंग करके जिन्होंने संपत्ति, उन्होंने कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगाई हुई हैं, आपके किसानों को भी बेचते आए हैं। तो वो चीज़ भी स्पष्ट हो गई है। और रही बात, जैसे एक हमारे बुजुर्ग कहते हैं रणदीप सिंह जी कि जब कोई मेला होता है तो कोई छतरी ठीक करने वाला आवाज़ लगाता है, उसकी आवाज़ दब जाती है। आप अपनी लाशों पे जश्न मना रहे हैं। अगर WTO में समझौता हो गया, आपकी एमएसपी भी ख़त्म होने जा रही है। कल जो थानों से रिपोर्ट मंगाई गई है उसमें जो गंभीर धाराएँ थी उनको एक तरफ रख दिया गया है, यानी कि सेक्शन 148, 49 रेलवे, रास्ता रोको, उन्हीं मामलों को निपटाने के लिए रिपोर्ट आपसे मांगी जा रही है। तो केस में भी आपकी वापसी नहीं हुई, जबकि पंजाब के नौकरियां भी मिली, आंदोलन के चलते केस वापसी भी हुई। और सबसे बड़ा धोखा गुरनाम ने दिया। जब भी गुरनाम पे उनकी राजनीतिक फंडिंग, पॉलिटिकल फंडिंग, उन्होंने जो थैले आड़तियों से उठाए थे हरियाणा और पंजाब से, जब भी उन पे चोट पड़ी, शिव काका ने डाली या हमारे साथियों ने, तो उन्होंने हरियाणा के उन चेहरों का इस्तेमाल किया कि मेरी साख है, मेरी गर्दन है। लेकिन वो संगत, वो कड़ा, वो डाडी, वो खालसा पथ पे ही उन्होंने जो 32 जत्थेबंदियों का एक गुप्त फार्मूला था जो अब खुल के सामने आ गया कि मंडी के आड़ती किसान नेताओं में थे, उन्हीं के साथ वो एक चेहरा है। वो 32 नहीं, वो 33 की जत्थेबंदी है। हरियाणा के नेतृत्व स्पेस को उन्होंने ख़त्म किया है। और जब भी किसी युवा चेहरे पे चोट पड़ी, हमने हर्बिस कॉर्पस डाली हुआ साथ खड़े हों, हमने नेतृत्व को आगे लाने की कोशिश की। हमारे खापों का संदेश था कि नेतृत्व पे हरियाणा भाईचारे पे कोई डेंट ना पड़ने दे, कोई नुकसान ना होने दे। हमने नेतृत्व से हमेशा पैर पीछे सीना, लेकिन उन्होंने ये धोखा किया। तो आज ये पूरे देश की लड़ाई बॉर्डरों पे फिर से चालू है। जो भी एमएसपी कानून पे समझते हैं कि ठगे गए हैं, फरवरी 2016 का इतिहास दोहराया गया है, वो सीखें आज कि आंदोलन को दोबारा शांतिपूर्वक बगैर राष्ट्रीय राजमार्ग रोके हर गांव में कॉल दी जाएगी। वहाँ जो भी इस तरह के कोई अलग अलग झंडा बैनर नहीं होगा, एक ही एमएसपी का ध्वज, एक ही मामला, एक ही नारा। और हम वायदा दिलाते हैं आपको, यदि आप जाग गए तो ये 5 राज्यों के चुनाव से पहले चाहे इस पर अधिसूचना जारी करने पड़ी एमएसपी कानून पे, उसे प्रधानमंत्री का मुंह खुलवाना है। और वो एक दबाव समूह में खुलवाता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या कोई भी, हम जो पीसफुल डेमोक्रेसी में चलता है, एक अनोखा आंदोलन आपको देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बॉर्डरों पे आके जैसे कोई धागा बांधते हैं किसी भी मन्नत के लिए, आप अपना धागा ये 799 पे जो लगा हुआ है यहाँ पे अनशन, अपना धागा जरूर बांधे संकल्प का, ताकि ये धागा एक विचार क्रांति बड़ी बने। और जो एक मुट्ठी अनाज का भी अगर आप फसल का भाव नहीं करा पाए तो ये शहादतें किस लिए थे। आपके मुकदमे भी यूं के यूं हैं। आंदोलन को चुनाव से पहले क्यों न बेटा गया वो आप सोच लें। लेकिन नेतृत्व हमने अपना रोड मैप दे दिया। 10 महीने पहले का भी वो लोग उठा के देखें। हम बार बार कहते हैं
कि एमएसपी ज़रूरी है, भले उसमें जो 6 लाख करोड़ का जो खर्चा होता है आप 5 कर दीजिए। प्राइवेट खरीदार के लिए ये निश्चित हो कि इससे नीचे बोली ही ना हो। और जो आज 33 करोड़ का राइट ऑफ बट्टे खाते में डाल दिया आपने उद्योगपति का परसों, तो इस तरह के जो काउंटर रिलीफ दिए जाते हैं, अगर खेती उठती है मेरे देश की तो आप 17 लाख करोड़ कोई ज़्यादा नहीं होता, उसका भी डिफरेंस आप आज जो भी फसल का हमें बिकती है एमएसपी पे उसका आपको फ़र्द रजिस्ट्रेशन करके लाना होता है। आप कुल 150-200 रुपये पड़ेगा आपका डिफरेंस एक क्विंटल पे, आप वो बहुत कम पैसे में कर सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। अंदर खाते कोई राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि आपको आर्थिक आज़ादी एक झटके से मिल जाए। तो अब ट्यूबवेल, यूरिया, कोई लड़ाई नहीं होगी। सबसे पहले एमएसपी इसी 1-2 महीने के अंदर इस आंदोलन के मुद्दे को ना मरे, आंदोलन को मुद्दे को ख़त्म करने के लिए चिट्ठियाँ और ये कमेटियों को खेल हुआ जो अधिसूचित नहीं थी। एक सचिव की चिट्ठी जिसमें ये लिखा भी नहीं कि एमएसपी के कानून पे बात होगी। युद्धवीर सहरावत ने क्लियर कर दिया था कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द पॉलिसी एमएससी उस पे होगा, व्यवहारिक कैसे अन्य राज्यों को दी जाए इस पे होगा, कानून पे नहीं होगा। लेकिन ये विचार शक्ति ये ना बंद हो के गंदारी की तरह आपने आंखों पे पट्टी बांध ली और किसान का यहाँ पे वध होता रहा। तो सीधा सा संदेश है, जो साथी इस लड़ाई को आज भी जारी करना चाहते हैं, ये हमें ये जो पागलपन का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। शीशे तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, अपने ये झंडे कर दो, संगठन की संख्या बढ़ा दो, मुद्दों पे आधारित रहेगा तो इससे ज़्यादा जुड़ें आप और उस नेतृत्व से पूछें जो दोबारा एसकेएम के बैनर को लेके आपके बीच आएँ, क्या मिला है हमें। जितना हमें मिलता था WTO के साइन होते वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्या सिक्योरिटी लेके आया है हमारे लिए। यदि आपको आड़ती के 3 कानून ही वैध कराने थे कैंसिल, तो मेरा क्यों किया। यही 3 कानून एमएसपी कानून बनते ही आपके लिए वरदान बनेंगे। हम इस पे कहते हैं कि प्रधानमंत्री इसको दोबारा पटल पे रखे, इसमें डिबेट कराए और जो प्रो फार्मर इसमें सेफ गार्ड हैं वो ऐड किया जाए। हमारी ज़मीन कुड़की ना हो, ये कोलेट्रल कॉर्पोरेट पे डाला जाए और इनको किसानों के परामर्श से ये वरदान साबित होंगे। एमएसपी कानून पहले लागू हो और सीधा इस पे भी डिबेट हो, तभी किसानों की एक आर्थिक आज़ादी होगी। तो लड़ाई लंबी है लेकिन इसको ड्रॉप नहीं किया जा सकता। तो आप इस जश्न इससे माहौल से निकलिए और वो शहादत याद रखिए जो गुरनाम के संस्थापक सदस्य ने दी है वहाँ KMP से कूद के कि मेरे किसान, मुझे ये भाव का आंदोलन था फसल का, मेरे कमेटी बना के धोखा किया है तो उसकी जिम्मेदारी एसकेएम में से कौन लेता है। इस सवाल के साथ हम आपके कमेंट्स पॉजिटिव चाहते हैं वो डालिए।